नाज़रीन आदाब, 28 अगस्त 2021 मुताबिक 18 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। कोरोना के सबब मुसलसल 5 माह के तात्तुल के बाद 27 अगस्त 2021 को आसफी मस्जिद में जुमे की नमाज मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी की इख्तिदा में अदा की गई। इससे पहले 19 अप्रैल 2021 को नमाज जुमा अदा की गई थी, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते हुए वाक़यात और लॉकडाउन के सबब नमाज जुमा को इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी के कहने पर मुलतवी कर दिया गया था। नमाज जुमा के खुतबे में मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अहमियत और अजमत पर इजमाली तौर पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज़ादारी अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है जो किसी दूसरी कौम और फ़िरक़े को हासिल नहीं है। अफसोस यह है कि अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत से हमने सही तरीके से इस्तिफ़ादा नहीं किया। हमें चाहिए कि अज़ाए इमाम हुसैन को अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में बर्पा करें और ज़ाती अगराज़ व मकासिद, नफसानी ख्वाहिशात और ज़ाती झगड़ों से परहेज़ करें। मौलाना ने कहा कि कुछ लोग अज़ाए इमाम हुसैन को अपने सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये काबिल अफसोस है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि हमने हमेशा कौम की खिदमत को तरजीह दी है, जबकि हमारे खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे, फोश कलामी जारी रही और किरदार कुशी की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कौमी खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना ने अज़ादारों को मुतवज्जे करते हुए कहा कि याद रखिए, अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सवाब भीड़ और पैसे की बुनियाद पर नहीं मिलता, बल्कि खुलूस नियत की बुनियाद पर मिलता है। इसलिए बड़े बड़े मजमू की फिक्र ना कीजिए और न लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को तरजीह देनी चाहिए, बल्कि खुलूस नियत पर अमल की कबूलियत का दारो मदार है। दूसरी खबर के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर गुजरात हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के लव जिहाद कानून की अहम दफ़ा 3, 4, 5 और 6 पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए जुमेरात को दोबारा हाई कोर्ट में समाअत हुई। चुनांचे कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से दफ़ा 5 हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि तब्दीली मजहब के लिए मजिस्ट्रेट की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। सरकारी दरख्वास्त की जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट महर जोशी ने शिद्दत से मुखालिफत की और कहा कि सरकार लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत कर रही है। वो चाहती है कि जब कोई शादी करे तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए और उस वक्त तक ना छोड़ा जाए जब तक सरकार को इत्मीनान न हो जाए कि शादी में कोई ज़बरदस्ती या लालच नहीं थी, यानी शादी की इब्तिदाई ज़िंदगी को सरकार जहन्नम बनाना चाहती है। एडवोकेट जनरल ने दावा किया कि सेक्शन 5 का शादी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जनरल हुक्म है कि हर कोई शख्स जो मजहब तब्दील करना चाहता है उसे इजाज़त की ज़रूरत होगी। अदालत ने जवाब दिया कि 19 अगस्त को मंजूर करदा ऑर्डर तब्दील करने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि हमने उसे महज शादी के तनाजुर में देखा है और इसके मुताबिक ही फैसला दिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड मामले में MP MLA अदालत ने आज फर्द जुर्म आयद कर दी है। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MP MLA कोर्ट जज आलोक कुमार दुबे की अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आकाश सक्सेना का बयान रिकॉर्ड होने के बाद आजम और अब्दुल्ला की रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत में इल्जाम तय करने को लेकर दाखिल एतराज को खारिज करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। कांग्रेस की हुक्मरानी वाली 2 रियासतों में पार्टी में वजीर आला के ओहदे के लिए कशमकश जारी है। छत्तीसगढ़ में जारी सियासी बहरान के दरमियान वजीर आला भूपेश बघेल जुमे को दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बघेल ने कहा कि मैंने अपने मन की बात पार्टी की क़यादत को बता दिया है। वहीं कांग्रेस के पंजाब के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने कहा है पार्टी मुखालिफ किसी बयान से मुतालिक मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर पार्टी के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू को कटहरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। मिस्टर सिद्धू के इस बयान पर कि पार्टी में फैसले करने की आज़ादी नहीं है, मिस्टर रावत ने कहा कि मीडिया की कयास आराइयों की बुनियाद पर मैं सिद्धू से कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं इस सियाको सबा को देखूंगा जिसमें बयान दिया गया है और ये जायजा लूंगा कि उनके बयान में क्या कहा गया है। एक और खबर के मुताबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा है कि किरदार साजी ही सैनिक स्कूलों की खासियत है। किरदार की ताकत मुल्क के फ़ख्र के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने के जज्बे की बुनियाद है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की तालीमी काबिलियत के साथ साथ खेलकूद, वर्जिश, सकाफती सरगर्मियों और इखलाकी और कौमी अक़दार की तामीर पर जोर देता है। सदर जमहूरिया आज यहाँ कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल की डायमंड जुबली साल की अख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर शहरों से देहात तक बिजली के सारिफीन की ओवर बिलिंग की शिकायत को
بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوور بلنگ کی شکایات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیم 9 کی میٹنگ میں واضح ہدایت دی ہے کہ کسی بھی کسان کا بجلی کنیکشن بقایا جات کی وجہ سے کاٹا نہ جائے۔ دوسری طرف پوری ریاست میں بڑے پیمانے پر ٹرانسفارمروں کے جلنے اور ٹرانسفارمر نہ بدلنے کی شکایات کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے وزیر توانائی نے ٹرانسفارمرز کے معیار کو جانچنے کی ہدایت دی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال ریاست میں 1,07,912 ٹرانسفارمر خراب ہوئے ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ ٹرانسفارمر جل گئے۔ وزیر توانائی نے ان اضلاع میں ٹرانسفارمر زیادہ جلنے کی جانچ کے بعد افسران کی جواب دہی طے کرنے کو کہا ہے۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ بی ایس پی صرف ممبرشپ کے ذریعے پارٹی کے قابل لوگوں سے مالی مدد لیتی ہے، اس سے کانگریس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کانگریس اپنی ریلیوں میں بھی یومیہ اجرت لینے والے مزدوروں کو لے جاتی ہے۔ کانگریس کا سپورٹ بیس اتنا گر گیا ہے کہ اسے اسمبلی انتخابات میں امیدوار بھی نہیں ملتے اور وہ پیسے دے کر امیدوار کھڑا کرتی ہے۔ بی ایس پی ایسا نہیں کرتی، بی ایس پی خود ان امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہے جو اپنے انتخابات میں پیسہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس پی ٹکٹوں کے بدلے کسی سے پیسہ نہیں لیتی۔ مشہور شاعر منور رانا کے بیٹے تبریز رانا کو رائے بریلی سے جے ایم کورٹ نے کل جمعرات کو ضمانت دے دی۔ تبریز پر خود پر گولی چلوانے کا الزام ہے۔ تبریز کو رائے بریلی پولیس نے بدھ کے روز لکھنؤ سے گرفتار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق تبریز نے جائیداد کے معاملے میں خود پر فائر کر کے اپنے چچا اسماعیل رانا، رافع رانا، شکیل رانا، جمیل رانا اور چچا زاد بھائی یاسر رانا کے خلاف کوتوالی میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی رائے بریلی پولیس نے اس معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے 4 ملزمین کو گرفتار کیا۔ ان سے پوچھ گچھ اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر کیس فرضی پایا گیا۔ بدھ کو رائے بریلی پولیس نے سرویلانس ٹیم کے ساتھ مل کر تبریز کو لکھنؤ سے گرفتار کر لیا۔ تبریز رانا پر سیکشن 211 آئی پی سی اور 120 بی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 211 قابل ضمانت سیکشن ہے۔ اسی بنیاد پر تبریز کو ضمانت دے دی گئی۔ مسیحی سماج اور مشینری تنظیمیں ایسی جگہوں پر کام کر رہی ہیں جہاں روشنی بھی مناسب طریقے سے نہیں پہنچتی، سرکاری اسکیموں اور سہولیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسیحی سماج نے اپنی خدمت کے کام کے ذریعے ہندوستان میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ یہ باتیں پرگتیشیل سماجوادی پارٹی لوہیا کے قومی صدر شیوپال سنگھ یادو نے پرسپا کیمپ آفس میں منعقدہ ایک مسیحی جماعت میں کہی۔ شیوپال یادو نے کہا کہ مسیحی سماج نے ہندوستان کے دیہی علاقوں بالخصوص قبائلی علاقوں میں صحت اور تعلیم کے میدان میں قابل قدر کام کیا ہے، لیکن بی جے پی حکومت تعصب کی وجہ سے عیسائی تنظیموں کے خلاف جابرانہ اور متعصبانہ رویہ اختیار کر رہی ہے، جبکہ ہمدردی، رحم اور خدمت مسیحی سماج کی اہم خصوصیات ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی کے خلاف آئندہ اسمبلی الیکشن میں کھڑے ہونے کا اعلان کرنے والے اتر پردیش کے سابق آئی پی ایس افسر امیتابھ ٹھاکر کو لکھنؤ کی حضرت گنج پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خبروں کے مطابق امیتابھ ٹھاکر کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر خودکشی کرنے والی خاتون کو خودکشی کے لیے اکسانے کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ ٹھاکر کی گرفتاری کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے، جس میں پولیس کے کئی جوان اور افسران امیتابھ ٹھاکر کو جبرن اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ گاڑی میں بٹھانے کے دوران امیتابھ ٹھاکر لگاتار پولیس کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس واقعے کے تعلق سے سماجوادی پارٹی سربراہ اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے لکھا ہے، سابق پولیس کے خلاف بی جے پی حکومت کی پولیس کا حیرت انگیز کام۔ بی جے پی کی سیاست لوگوں کے درمیان درار پیدا کر کے ہی زندہ ہے۔ اب بی جے پی حکومت کے دباؤ کے سبب پولیس ہی پولیس کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خاص خبروں میں سنت کبیر نگر کے مدرسہ عربیہ مصباح العلوم جامع مسجد مہولی میں مولانا سلطان احمد قاسمی کی سرپرستی میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ صدارت مفتی محبوب احمد قاسمی اور نظامت کا فریضہ مولانا حسان احمد قاسمی نے انجام دیا۔ صدر جلسہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ارتداد کی لہر میں مسلسل اضافہ تشویشناک عمل ہے اور ہماری بیٹیاں اس فتنے کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے حق میں فکر مند رہنا چاہیے۔ مسلم لڑکیوں کا اپنے پاکیزہ اور مقدس دین کو چھوڑ کر غیر مذاہب میں جانا یقیناً ہماری اپنی کوتاہی ہے، لہذا اولاد کے حق میں والدین کو چوکنا رہنا ہوگا اور اس کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان دینا ہوگا۔ مہمان خصوصی مولانا کلیم اللہ قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو خیر کے کاموں میں سبقت کرنا اور شر کے کاموں سے بچنا ہوگا، تبھی معاشرے اور سماج میں انقلاب اور تغیر آ سکتا ہے۔ سہارنپور میں امبالہ روڈ پر ریسٹورنٹ دسترخوان کے افتتاحی موقع پر سماجوادی قائد عمر علی خان نے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں سستا اور معیاری ویج اور نان ویج کھانا دستیاب کرانا اس ریسٹورنٹ دسترخوان کی شاندار پالیسی ہے۔ امید ہے کہ دسترخوان کمشنری کے بڑے ریسٹورنٹ کی صف میں شامل ہو کر ملک اور ملت کی ترقی میں معاون بنے گا۔ افتتاحی تقریب میں ممبر لوک سبھا حاجی فضل الرحمان، ممبر اسمبلی سنجے گرگ، ممبر اسمبلی عمر علی خان، اتراکھنڈ کانگریس کے قائد کنور جاوید اقبال اور بھائی افروز قیوم،
डायरेक्टर उत्तराटेक पॉलिटेक्निक, मुतादिद सहाफ़ी और पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। हरिबाग गोरखपुर इकबाल अहमद अंसारी के मकान पर अदबी शेरी नशिस्त मौलाना मुजीब बस्तवी के एजाज में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत हाफिज नसीरुद्दीन नासिर गोरखपुरी ने की। मुजीब बस्तवी, नासिर गोरखपुरी, शाकिर अली शाकिर, वसीम मजहर और गौहर बस्तवी ने नशिस्त में अपना कलाम पेश किया। नशिस्त में मौजूद मुतादिद अहले ज़ौक़ सामीन, खासतौर पर इकबाल अहमद साकिब, मुजीब नैयर, समीर अहमद और मौलाना शुएब अहमद ने नशिस्त के हुस्न को दाद तहसीन से दुबाला कर दिया। जज्बा फाउंडेशन के वफद ने अमरोहा में चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी के हवाले से जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर जिला मजिस्ट्रेट को बताया कि चीनी मांझे की वजह से पिछले कई सालों में अनगिनत बच्चे और बुजुर्ग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कुछ लालची और लापरवाह दुकानदार पैसे के लालच में ये चीनी मांझे का कारोबार कर रहे हैं। जज्बा फाउंडेशन की जानिब से डीएम अमरोहा से दरखास्त की गई कि चाइनीज मांझे का कारोबार और उसका इस्तेमाल करने वाले अफराद पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। डीएम ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही इस सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। मेमोरेंडम देने वालों में ताजदार काजमी, वसीम इदरीसी, सैफुल्ला एडवोकेट वगैरह शरीक थे। हमीरपुर में मुदहा तहसील के तहत वाक़ मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मैदान में नायब जिला अधिकारी ने शजरकारी की। इस मौके पर एसडीएम राजेश चौरसिया ने शजरकारी के बारे में लोगों को आगाह किया और शजरकारी के लिए हौसला अफजाई की। शजरकारी मुहिम के तहत तकरीबन 2 माह से जमीयतुल उलमा हिंद ने अतराफ में पौधे लगाने की मुहिम चला रखी है और अवामुन्नास में उसके मुतालिक बेदारी पैदा कर रही है। इस मौके पर जमीयत उलमा हमीरपुर के सदर मौलाना शकील उद्दीन नदवी, मौलाना अब्दुल मतीन साकिबी, प्रधान के नुमाइंदे जलालुद्दीन नंबरदार, शरीफुद्दीन मलिक, मोहम्मद ज़रीफ नदवी और मोहम्मद सैफ नीज मदरसे के हमराह अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुज़श्ता कल होने वाले खुदकश 2 धमाकों के नतीजे में 13 अमरीकी फौजियों समेत 95 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत तालिबान के भी 28 अराकीन शामिल हैं। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके ऐसे वक्त हुए कि जब मगरबी हुक्काम पहले ही बड़े हमलों के हवाले से खबरदार करते हुए लोगों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत कर रहे थे, जिसे मुल्क से फरार होने के ख्वाहिशमंद अफगानों ने बड़ी हद तक नजरअंदाज कर दिया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारत इस्लामी काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करती है। ब्रितानवी वजारत दिफा ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह अपने ओहदेदारों, ब्रितानिया और अफगानिस्तान के शहरियों की सलामती है। हम अपने अमरीकी और नेटो इत्तेहादियों से करीबी राब्ते में हैं ताकि वाक़े पर फौरी इमदादी काम किया जा सके। उधर काबुल में धमाकों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौजी कमांडरों को दाइश खुरासान के असासों, सहूलतों और क़यादत पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने ये हमला किया, साथ ही जो अमरीका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो जान लें कि हम मुआफ़ नहीं करेंगे, न हम भूलेंगे, हम तुम्हें शिकार करेंगे और वसूली करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वक्त पर अपनी मुंतखब करदा जगह और अपने मुंतखब करदा लम्हे में ताकत से जवाब देंगे। मिस्टर जो बाइडन ने कहा कि मैं अपने हर इक़दाम के साथ अपने मफादात और अपने लोगों का दिफा करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल कमेटी के सरबराह वोल्कान बोज़किर ने कहा है कि अफगानिस्तान में दरपेश सूरत हाल ने अमन की उम्मीदों को धुंधला कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगान अवाम को बैनुल अक़वामी ताउन की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि काबुल में एयरपोर्ट पर बम हमले एक अलार्म की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि तशद्दुद, दहशतगर्दी और गैर मुस्तहकम सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बढ़ते हुए शहरी जानी नुकसान ने अफगान क़यादत में पायदार अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया है। बोज़किर ने मजीद कहा कि इस पेचीदा दौर में अफगान अवाम की मदद के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। बगदाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों के एक वफ़द से बातचीत करते हुए इराक़ के सदर बरहम सालेह का कहना था कि खित्ते को मुश्तरका सलामती और दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर मबनी ताउन के नए मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और इस मकसद के हुसूल के लिए इराक़ की सलामती और उसके इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। सदर बरहम सालेह ने कहा कि इराक़ बरसों से जंग, आमरीत और दहशतगर्दी के नतीजे में जन्म लेने वाले बहरानों और आफात का शिकार नीज़ बैरूनी क़ुव्वतों की बाहमी इंतकामी कार्रवाइयों का मैदान बना हुआ है, जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम खित्ते के मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने वाले लातादाद मुश्तरका मफादात पर तवज्जो मरकूज करते हुए इलाकाई इस्तेहकाम के सुतूनों को मजबूत बनाने के लिए काम करें ताकि मुश्तरका चैलेंजों का मिलकर मुकाबला किया जा सके। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 21 करोड़ 55 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इस मूजी वबा से मरने वालों की तादाद 44,90,000
سے بھی زیادہ ہے۔ اس درمیان کورونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کورونا کی نئی لہر نے بھی امریکہ میں زور پکڑ لیا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف ایک دن میں ملک بھر میں کورونا کے تقریباً 2 لاکھ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 3,93,42,000 سے بھی زیادہ ہے اور مجموعی طور پر کورونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 6,51,956 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف برطانیہ میں بھی کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ سے متاثرین اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔